नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है अपने अंदर सील कैसे विकसित किया जाए। सील क्या है? अनेक इसके अर्थ हैं, अनेक इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे चरित्र है, चाल चलन है, सद्वृत्ति है, अच्छा चरित्र है, नैतिक व्यवहार है, नैतिक आचरण है, मन की अस्थायी वृत्ति है, राग द्वेष की विहीनता है, ईर्ष्या द्वेष की विहीनता है, अहंकार रहित स्थिति है। ये सब सील के अंतर्गत आते हैं। सील हमारा मुख्य सद्गुण है और बौद्ध दर्शन में तो इसकी बहुत महत्ता है। हमारे यहाँ योग दर्शन में भी जो यम है, 5 यम हैं और 5 नियम हैं, ये सब सील ही है। यानी कुल मिलाकर के अच्छा आचरण करना यह सील के अंतर्गत आता है। हम सबको अच्छा आचरण संपन्न बनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की मूल निधि ही है अच्छा आचरण करना। अच्छा आचरण कैसे हो सकता है? जरा विचार करके देखें। अच्छा आचरण तभी हो सकता है जब आपका मन शुद्ध हो, क्योंकि मन ही आचरण की जननी है। मन ही शरीर को, इंद्रियों को संचालित करता है। और मन अच्छा कैसे हो सकता है? जब आपके मन में बुद्धि और विवेक हो। जब आप बुद्धिपूर्वक और विवेकपूर्वक कोई कार्य करते हो और इसी के संस्कार आपको बने हो, तब आपका मन भी अच्छा होगा। और बुद्धि और विवेक कैसे जागृत होगा? क्योंकि बुद्धि और विवेक के जागृत होने से सील अपने आप ही आ जाता है। सील तो कार्य है, कारण तो उसका बुद्धि और विवेक ही है। और सील के विपरीत जितनी चीजें हैं, उनका कारण अज्ञानता है, मन की मलिनता है। तो अज्ञानता और मलिनता को कैसे दूर किया जाए? और हम सब ये चाहते हैं कि अज्ञानता और मलिनता ना रहे, हमारा आचरण अच्छा हो, हमें सब सम्मान करें, हमारा चरित्र अच्छा हो, हम झूठ न बोलें। हम सब चाहते हैं ये, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। जो न कर पाने का मूल कारण यही है कि हम सब ऐसे दुष्चक्र में फंसे हुए हैं कि उस दुष्चक्र को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और अच्छी चीजें भी चाहते हैं। सील भी अपने अंदर चाहते हैं, नैतिक आचरण भी चाहते हैं, बलवान भी होना चाहते हैं, मजबूत भी होना चाहते हैं, निर्भयता भी चाहते हैं। और साथ में उसके जो विरोधी चीजें हैं कि जिसकी वजह से ये सब चीजें हमारे अंदर कमी हो गई हैं, वह छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। कौन सी चीज ऐसी है कि जिसके वजह से हमें ये सब सारे दुख देखने पड़ रहे हैं? वह है हमारी कामना। कामना का यदि आप परित्याग कर दें, तो आप समझ लें कि आपके अंदर सील स्वतः ही है। सील को विकसित नहीं करना है। किसी गंदगी की वजह से ये अशीलता आ गई है हमारे अंदर। उस गंदगी को दूर कर देंगे तो सील तो अपने आप ही है ही है। गंदगी आपने दूर कर दी तो सफाई तो है ही है। गंदगी को दूर करने का नाम ही तो सफाई है। जैसे स्वास्थ्य हमें है और हम कभी रोगी हो गए, तो रोगी जब हो गए तो हमें स्वास्थ्य नहीं लाना है। स्वस्थ तो हम इस रोग के पहले थे ही। हमें रोग को दूर करना है। हम लोग स्वास्थ्य के चक्कर में पड़ जाते हैं कि स्वास्थ्य लाना है। नहीं, स्वास्थ्य तो आप पहले, स्वस्थ तो आप पहले थे ही। जब आप स्वस्थ थे तब आपको दवा दारू आदि की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब आप अस्वस्थ हुए तभी आपको डॉक्टर या दवा या अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ी। तो आप अपने रोग को दूर करें, और जब रोग दूर हो जाएगा तो स्वस्थ हमारा स्वरूप ही है। सील तो हमारे अंदर है ही। जो हमारे अंदर अशीलता है उसको दूर करना है। जो हमारे अंदर अपने मन पर ना विजय करने की जो स्थिति है, जो चंचलता है मन की, जो मन पर हमारा काबू कम हो गया है, वह जो प्रवृत्ति है उसको दूर करना है। वह दूर कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त
करने से होगा। आप ये कह सकते हैं, मन में आ सकता है कि जब हम मनुष्य हैं तो हम इच्छाओं पर क्यों विजय प्राप्त करें और इच्छाओं को क्यों छोड़ें? तो विचार करिए कि जो आप इच्छाएं करते हैं, उन इच्छाओं में और पशु की इच्छाओं में क्या अंतर है? हम लोग खाने पीने की इच्छा करते हैं, वह भी खाने पीने की इच्छा करते हैं। हम लोग मैथुन की इच्छा करते हैं, वह भी मैथुन की इच्छा करते हैं। हम लोग सोने की इच्छा करते हैं, वह भी सोने की इच्छा करते हैं। हम लोग घर की इच्छा करते हैं, वह भी किसी न किसी प्रकार से एक ऐसे आश्रय की इच्छा करते हैं कि वह आश्रय रहे, तो उसमें वे सुरक्षित रहें। तो हम सब और पशुओं में क्या अंतर है? वास्तव में ये सब हमारे सेकेंडरी कार्य हैं। हमारा जो प्राइमरी कार्य है वह है मन पर विजय प्राप्त करना। मन पर विजय प्राप्त कर लिया तब भी ये मिल जाएगा, और मन पर नहीं विजय प्राप्त कर रहे हैं तब भी ये मिल रहा है। तो फिर अंतर क्या है? मन पर ना विजय प्राप्त करने पर जब ये चीजें मिलती हैं तो वह दुख भी देती है और सदैव परेशानी में रखती है, कष्ट में रखती है। आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, जीवन से कुछ न कुछ खोया खोया रहेगा। लेकिन जब आप मन को जीत करके यह चीज प्राप्त कर लेते हैं तो वो चीज भी आपके पास है जितना आवश्यकता है, और साथ में आपको सुख है, संतुष्टि है, ज्ञान है, समझ है, विवेक है, और मन में कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ खो दिया या कुछ गलत कर दिया, कोई ग्लानि नहीं है, प्रसन्न है, और फिर सील अपने आप आ जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि मन पर विजय प्राप्त करना ही हमारा मूल स्वभाव है, और उसी लिए हम पैदा हुए हैं। हम पशु के रूप में इसीलिए नहीं आए कि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्य प्राणी ये कर ही नहीं सकते हैं। अन्य प्राणी और सब कुछ कर लेते हैं जो हम कर लेते हैं, लेकिन वे मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम में ही एक ऐसी क्षमता है कि जो हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान की अग्नि से हम अपने मन के सारे मन को धुल सकते हैं। तो शीलता अपने आप ही अंदर आ जाएगी। तो इसलिए मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। नमस्कार।